सीईओ वक्फ बोर्ड के खिलाफ अदालत में एक और दरख्वास्त दाखिल। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास फौरी तलब करने महकमा अखिलती बहबूद को तवज्जो देने की ज़रूरत। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के हालात को बेहतर बनाने के लिए महकमा अखिलती बहबूद को फौरी तौर पर हरकत में आते हुए बोर्ड के इजलास के इनेकाद के सिलसिले में अहकामात जारी करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड के इजलास के अदम इनेकाद के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसके सबब न सिर्फ तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड बल्कि महकमा अखिलती बहबूद और हुकूमत तेलंगाना का अदालतों में वक्फ बर्बाद होने लगा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की अदम कारकर्दगी के सबब दरख्वास्त गुजार वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से रुजू होने के बजाय इनके खिलाफ अदालत से रुजू होने लगे हैं। वक्फ बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर के सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट में जारी मुकदमे अभी ख़त्म भी नहीं हुए कि एक और मुकदमा तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल करते हुए मौजूदा सीईओ के तकर्रुर को चैलेंज किया गया है। नारा लोकेश को पानी के मामले में मालूमात का फुकदान। हरीश राव का एक अहम बयान। अपने वालिद चंद्रबाबू नायडू से मालूमात हासिल करने का मशवरा। बंका चेरली प्रोजेक्ट पर तनकीद। बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पानी के मामले में इन्हें मालूमात का फुकदान है। अपने वालिद चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से मालूमात हासिल करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि नारा लोकेश आंध्र प्रदेश में गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जाने वाले बंका चरला प्रोजेक्ट के बारे में गलत मालूमात फराहम करते हुए न सिर्फ अपना सियासी मुस्तकबिल मशकूक बना रहे हैं, बल्कि आवाम को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सिर्फ समंदर में ज़ाया होने वाले पानी को इस्तेमाल करने का दावा कर रहे हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस गैर कानूनी प्रोजेक्ट से तेलंगाना के पानी के मज़ाफ़ात को नुकसान पहुंचेगा। इन्होंने हर रुकावट के बावजूद बंका चरली प्रोजेक्ट तामीर करने का ऐलान किया है। ताज्जुब इस बात का है कि चीफ मिनिस्टर के बशमूल तेलंगाना के रियासती वज़रा ने इस पर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया है और ना ही इस पर कोई तनकीद की गई है। रिश्वत सितानी के खिलाफ मुहिम और शऊर बेदारी के बावजूद रिश्वत का बाजार गर्म। 22 बदउनवान ओहदेदार गिरफ्तार। करोड़ों रुपयों की जायदादें जब्त। एसीबी की कार्रवाई। रियासत में रिश्वतखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुसूसी मुहिम का आगाज करने का फैसला किया है। रिश्वतखोरी के खात्मे और रियासत के सरकारी महकमों को कारकर्दगी में मिसाल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की जाएगी। रिश्वतखोरी के खिलाफ इक़दाम और आवाज़ बुलंद करने के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। इसके लिए एसीबी ने अवामी मुकामात में पोस्टर्स लगाने और स्टिकर मुहिम के जरिए रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत के तरीक़ेकार को बताया जाएगा। रिश्वत को समाज का नासूर करार दिया जाता है। ऐसी सूरत में इक़दामात भी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। ताहम एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में चंद बड़े अहदेदारों को भी एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामूली काम से लेकर बड़े प्रोजेक्टों के इक़दामात हों, वजीफ़ा ख्वारों को परेशानी हो या फिर बेवाओं और यतीमों का मामला हो, गरीब मजदूर पेशा अफराद से लेकर बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स तक किसी से भी रिश्वत का मुतालबा करने में ये अहदेदार शर्म महसूस नहीं करते और ना ही बगैर रिश्वत की अदायगी के कोई सरकारी काम किया जाता है। पुणे में काबिल एतराज़ व्हाट्सएप पोस्ट पर फिरका वाराना तशद्दुद। यावत गांव में अक़लियती बिरादरी के कारोबारी मराकज़ पर पथराव। एक मस्जिद को भी नुकसान। महाराष्ट्र के पुणे में फिरका वाराना तशद्दुद का वाक़या सामने आया है, जहां एक व्हाट्सएप ग्रुप पर काबिल एतराज़ पैगाम शेयर किए जाने के बाद इलाके में कशीदगी भड़क उठी। एक मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने पोस्ट पर नाराज़गी जाहिर करते हुए सड़कों पर मुजाहरा किया, जिसके दौरान कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और अक़लियती बिरादरी के कारोबारी मराकज़ पर पथराव भी किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या जुमे की दोपहर पेश आया, जब एक नौजवान ने व्हाट्सएप पर मुबैना तौर पर एक इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट शेयर की। नौजवान का ताल्लुक़ गाँव से बाहर के इलाके से है और पोस्ट वायरल होने के बाद दोनों बिरादरियों के दरमियान तनाव ने ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया था। हंगामा आरई के दौरान एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई, जबकि एक बेकरी को भी नुकसान पहुंचाया गया। नाराज़ हुजूम ने सैयद के घर पर भी हमला किया और करीबी मस्जिद और बस्ती पर धावा बोला।
اطلاعات کے مطابق ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پولیس نے ہجوم کو قابو کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل داغے اور فوری طور پر بھاری بل کو تعینات کر دیا۔ ٹرمپ کا غزہ میں بھوک کے بحران کا اعتراف، لیکن اسرائیل پر تنقید نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش سنگین فاقہ کشی کی صورتحال کو تسلیم کرتے ہوئے اسے خوفناک قرار دیا ہے، جو اسرائیلی محاصرے اور انسانی امداد پر پابندیوں کے دوران جاری ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، یہ ایک بھیانک صورتحال ہے۔ تاہم امریکی صدر نے اسرائیل کا ذکر نہیں کیا، جس کی جارحیت کے نتیجے میں امدادی مراکز کے قریب قطاروں میں کھڑے 1000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور اسرائیل میں امریکی سفیر کا غزہ کا دورہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تاکہ اسرائیل کے زیر انتظام متنازع GHF فوڈ ڈسٹریبیوشن مراکز کا جائزہ لے سکیں اور ایک نئی امدادی حکمت عملی ترتیب دے سکیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ یہ دونوں حکام غزہ میں موجود تقسیم مراکز کا معائنہ کرنے اور مزید خوراک کی فراہمی کے منصوبے کو یقینی بنانے کے لیے سفر کریں گے اور مقامی فلسطینیوں سے بھی ملاقات کریں گے، تاکہ زمینی صورتحال کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کی جا سکیں۔